तो हेलो दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आप सबका हमारे चैनल सिंगरौली क्लासेज एमपी पर। जैसा आप लोग को पता ही है कि आप लोगों का त्रैमासिक परीक्षा स्टार्ट है, चल रहा है। आप लोग उस परीक्षा में मस्त होंगे और व्यस्त भी होंगे, अपनी पढ़ाई बढ़िया निरंतर जारी करें। लेकिन आज का जो मेरा थंबनेल है, टॉपिक है, उससे आपको समझ में आ गया होगा। आज हम किसी प्रकार का न तो क्वेश्चन पेपर लेके आ रहे हैं, न तो किसी प्रकार से सेट पेपर। ठीक है, आज हम जो वीडियो ले रहे हैं वो है परीक्षा अध्ययन 2025 के बारे में। तो आज हम परीक्षा अध्ययन 2025 की विशेषताएं, क्वालिटी, कीमत, ये बाज़ार में उपलब्ध हो चुकी है, तो आपको लेना है कि नहीं लेना है। लेना तो अनिवार्य है, लेकिन किसके लिए, कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कौन सी कंपनी का लेना है। एक परीक्षा बोध भी आती है, एक परीक्षा अध्ययन। इन सब के बारे में आज हम आपको विधिवत जानकारी देंगे कि आप परीक्षा अध्ययन में से किसको लेंगे, परीक्षा अध्ययन या परीक्षा बोध को। ठीक है, तो हमारे वीडियो में बने रहिए। आप लोग वीडियो देखते हैं तो लाइक करते हैं, नहीं कमेंट करते हैं, ना तो अपने दोस्तों के पास शेयर करते हैं, और नहीं आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। ठीक ना, जबकि ये सब फ्री है। तो चलिए, ये है हमारे पास परीक्षा अध्ययन, कक्षा 10वीं परीक्षा अध्ययन, नई परीक्षा अध्ययन है। 6 विषय की 6 विषय परीक्षा अध्ययन है। देखिए, विज्ञान है, फिर ये आपका समाज विज्ञान है, फिर आपका ये गणित है, फिर इसके बाद आपका इंग्लिश रखे हुए हैं। इसके बाद आपकी परीक्षा अध्ययन, जो अगली परीक्षा अध्ययन है वो है हिंदी का परीक्षा अध्ययन। इसके बाद कौन सा विषय बचा, विज्ञान, संस्कृत का, सॉरी किसका बचा, संस्कृत का बचा। ठीक है, संस्कृत परीक्षा अध्ययन है। तो मेरे पास कक्षा 10वीं की विज्ञान, समाज विज्ञान, गणित, अंग्रेजी और संस्कृत 6 विषयों की परीक्षा अध्ययन है। इन परीक्षा अध्ययन के बारे में आपको आज इनकी विशेषताएं बताएंगे। देखिए, नई परीक्षा 2024-25 लिखा है। ठीक है, 2025 इसमें डाला हुआ है। आप ये न कहिए कि पुरानी परीक्षा अध्ययन, नई परीक्षा अध्ययन है। अब हम इसकी विशेषता पर आते हैं कि इस परीक्षा अध्ययन में जो आपकी विशेषता क्या क्या है। ठीक है, जब कोई बुक आप लेते हैं तो सबसे पहले उस बुक के बारे में आप जानते हैं कि इसमें क्वालिटी क्या है, खास क्या है। ठीक ना, तो ये हम बताएंगे पहले कि परीक्षा अध्ययन में कौन कौन सी विशेषता है, क्वालिटी है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 4 सेट मॉडल पेपर विथ सॉल्यूशन। ठीक है, इस परीक्षा अध्ययन में देखिए आपको फ्रंट में ही, शुरुआत में ही आदर्श प्रश्न पत्र के नाम से आपको 4 मॉडल सेट पेपर दिया रहेगा। 4 मॉडल सेट पेपर दिया रहेगा। आप उन 4 मॉडल सेट पेपरों को हल कर सकते हैं, सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। ठीक है, एक बेनिफिट हुआ कि आपका 4 ठो मॉडल पेपर मिल जाएगा, आपको क्वेश्चन लगाने का तरीका मिल जाए। दूसरा है, पिछले सत्र के जो प्रश्न पत्र हैं, पिछले 4 सत्र के जो हैं, पिछले 4 सत्र के प्रश्न पत्र हैं, वो प्रश्न पत्र हैं जो एमपी बोर्ड के द्वारा मेन एग्जाम में जो आपका मार्च में होता है। ठीक ना, वो आपको दिया गया है लास्ट के 4 ईयर के। ठीक है, और परीक्षा अध्ययन के लास्ट में दिया गया है। ठीक ना, एक बेनिफिट हो गया। पहला बेनिफिट हो गया कि 4 आदर्श पेपर हैं। दूसरा है बेनिफिट आपको 4 मॉडल पेपर हैं और 4 मेन पेपर हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपके पास एक विषय में कुल 8 पेपर हो गए थे। ठीक है, प्रैक्टिस करने। तीसरा है सिलेबस के आधार पर महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र। जो आपका सिलेबस है, जो सिलेबस ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा, उस ब्लूप्रिंट के ही आधार पर आपको अंक का आवंटन किया गया है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए। जैसे मान लो उदाहरण के लिए भी हम देखे नहीं है, उदाहरण के लिए पार्ट 1 से 4 नंबर का पूछा जाएगा, पार्ट 2 से 3 नंबर का पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से क्या किया गया, आवंटित किया गया। ठीक ना, आप देख सकते हैं पार्ट 1 में विज्ञान में कितने नंबर का आवंटित किया गया, इसमें 7 नंबर। यानी कक्षा 10वीं विषय विज्ञान पार्ट 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं और कुछ है, इससे आपको 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ये 7 नंबर में जोड़ी भी हो सकते हैं, सही विकल्प हो सकता है। और चीज अब तीसरी है सटीक आसान भाषा। देखिए, कोई भी किताब की भाषा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती है, क्योंकि उसमें कितना भी अच्छा ज्ञान लिखा हो, लेकिन उसकी भाषा बहुत कठिन है, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं, कठिन विषय है, भाषा ही कठिन है, भाषा सरल नहीं है, आपको समझ ही नहीं आ रहा है, तो आप उसको नहीं पढ़ सकते। ठीक ना, फिर है आपका कीमत भी अच्छी होनी चाहिए ताकि सभी लोग खरीद सकते हैं। ऐसा नहीं कि किताब पतली से छोटी है लेकिन रेट उसका अगर हाई फाई रहेगा तो सब लोग नहीं खरीद सकते हैं, इसलिए ये भी हम बताएंगे। तो रेट में आप देख सकते हैं, हिंदी, समाज विज्ञान और इंग्लिश की बुक की जो कीमत है वो 95 रुपये यानी 95 रुपये में है। और गणित, विज्ञान और संस्कृत की जो पुस्तक है वो कितने रुपये में है, गणित की जो 90 रुपये के है, विज्ञान 85 रुपये का और संस्कृत जो 65 रुपये का। ठीक ना, आप इसमें देख सकते हैं, लिख कर पहले से रखा हुआ है अपने कॉपी में, उसी को देखकर बता रहे हैं। तो आप देख सकते हैं
ये गणित का है, इसमें 90 रुपये लिखा होगा। वीडियो में आपको अच्छे से नहीं देख पा रहा है तो आप जब पुस्तक लेंगे तो देखेंगे। अब हम बताएंगे 10 स्क्वायर क्या है। इस पुस्तक के पीछे से जो फ्रंट है, फ्रंट के पीछे का जो पेज है उसमें लिखा गया है कि 10 स्क्वायर, एक QR कोड भी दिया गया है। 10 स्क्वायर देखो परीक्षा अध्ययन का एक मोबाइल एप्लीकेशन है, जैसे सभी ये काकना कोचिंग संस्थानों का और सब चीज़ों का मोबाइल एप्लीकेशन आता है, उसी प्रकार से परीक्षा अध्ययन बुक का एक मोबाइल एप्लीकेशन है, उसका नाम है 10 स्क्वायर। अभी इस एप्लीकेशन को कैसे आपको इंस्टॉल करना, कैसे उपयोग करना, ये सब क्या है किसी दूसरे वीडियो में बताया जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको ये नहीं बताएंगे, ठीक ना। आप कैसे करना है, आप यूट्यूब पर आप कहीं पे आप सर्च कर सके, तमाम वीडियो मिल जाएंगे उसके लिए। तो चलिए विशेषता हो गई। अब ये विशेषता है कि इसमें से बुक कौन अच्छी है, परीक्षा अध्ययन या फिर परीक्षा बोध। तो आप देखो, मैं तो अभी परीक्षा अध्ययन का रिव्यू कर रहा हूँ, ठीक है, और जैसे ही 1-2 दिन के अंदर मैं परीक्षा बोध का ही रिव्यू करूँगा, ठीक है, और आपके सामने ये उपस्थित लूँगा। फिर दोनों में कंपैरिजन किया जाएगा, कौन सी किताब बेहतर है, सब चीज़ों में बेहतर है, भाषा में, सेट पेपर में, मॉडल पेपर में और कीमत में।